हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाहिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सभी एग्जामों में स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आपका कीमती वक्त बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है 312। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की सेवाएं आती है। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के अधीन है? इसका उत्तर है डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। चलिए इसके प्रत्येक ऑप्शन की राजधानी जान लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी है। दुनिया का सब दूसरा बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी। ग्रीनलैंड की खोज वर्ष 1888 में नॉनसेन नामक व्यक्ति ने किया था। ग्रीनलैंड एक यूरोपीय देश है, लेकिन यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस संस्था का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित नहीं है? सिडबी। सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना आईडीबीआई बैंक के सहायक के रूप में की गई थी। आईडीबीआई बैंक का गठन कब हुआ था? 1964 में। आईडीबीआई बैंक का गठन 1964 में हुआ था। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है? एस रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। कर्नाटक स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। धारवाड़ का पठार और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ भी कर्नाटक में स्थित है। इस पठार का नामकरण एक सूफी संत बाबा बूदन के नाम पर किया गया था। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक में, यह कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन हैं? इसका उत्तर है विवेक जोशी। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। 2021 की जनगणना अब तक की 16वीं जनगणना होगी। भारत में पहली बार नियमित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। आपके मन में एक विचार आया होगा, नियमित जनगणना क्या होता है? नियमित जनगणना का अर्थ प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना संपन्न कराना। भारत में भी जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का पहला संस्करण वर्ष 2018 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम गेम 2019 में पुणे में संपन्न हुआ था। खेलो इंडिया कार्यक्रम गेम 2020 में गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया कार्यक्रम गेम हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राज्यसभा की सीटों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? इसका उत्तर है चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों के राज्यसभा की सीटों का ब्यौरा दिया गया है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 प्रकार की अनुसूची तथा 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में अगर बात की जाए तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलिए नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अयाला किस देश में चलने वाली स्थानीय पवन का नाम है? अयाला हवा फ्रांस में चलती है। सूडान में चलने वाली हवा का नाम हबूब है। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा का नाम बिली विली है और सामून हवा ईरान में चलती है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन को बिली विली, रूस में चलने वाली हवा को बुरान कहा जाता है और सूडान में चलने वाली हवा को हबूब कहा जाता है। ईरान में चलने वाली हवा को सामून कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका उत्तर है सूरज सेन। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण एक राजपूत शासक सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। वहीं लाहौर और आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। लाहौर के किले के बारे में अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण 1560 ईस्वी में अकबर द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।